क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। रियल नंबर्स क्या होती है, रियल नंबर्स, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे। क्लास 9th में आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, थोड़ा उसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं एन से। क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 नंबर कौन से, सेकंड नंबर कौन से आते हैं आपके, होल नंबर्स। कौन से नंबर आते हैं, होल नंबर्स, जिनको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। कौन से होते हैं आपके, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर 3 कौन से नंबर आते हैं आपके, इंटीजर्स। कौन से नंबर आते हैं आपके, इंटीजर्स, जिनको जेड और आई, जेड या आई से डिनोटेड करती हैं। इसमें कौन से नंबर आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, और निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। नंबर 4 आते हैं आपके रेशनल नंबर। कौन से आते हैं, रेशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, इन ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। वेयर p एंड q आर integers and q is not equal to 0। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, बट q is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं, 4/5 -1/2 5/1, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 5 आता है तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो लिख 5/1, 4/3 1/4 0/1। 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए हम 0 का लिखते हैं 0/1। ये सब नंबर कैसे है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। मींस हम ये पता कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर्स, ये इन सभी तीनों नंबर्स के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम इन तीनों नंबर्स को भी क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि इनके अपॉन में 1 लिखने पर ये नंबर किस में जाएंगे, रेशनल नंबर्स में, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते या नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि √2 √3 √5, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस टाइप के नंबर कौन से होते हैं आपके, इर्रेशनल नंबर। पाई कौन सा होता है, पाई भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। पाई भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 होते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इंटीजर्स निगेटिव एंड पॉजिटिव, रेशनल नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इस टाइप के। अब इनका थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन भी देखना है आपको, रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपने 9th में पढ़ा हुआ, ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, देखो फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका p बाई क्यू की फॉर्म में। सेकंड क्या बताएंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल की फॉर्म के हिसाब से
तो क्या हो सकता है, जब हम किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी, पॉइंट आने के बाद, पॉइंट आने के बाद या तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब नंबर आते जाएंगे। तो पहली कंडीशन है कि जैसे डिवाइड चला गया मान लो, मतलब 5.635 डिवाइड चला गया मतलब फिक्स। तो ये नंबर कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो गया ना, तो टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। जैसे 1.426, ये नंबर कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होती है वो भी नंबर किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बताई थी मैंने आपको, डिवाइड ना जाए, मतलब पॉइंट के बाद नंबर आते जाएं। तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर लगातार आ रहे हैं, ठीक है, मतलब नंबर रिपीट भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि रिपीट होंगे, मतलब 3 डॉट 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 1.33, इसको हम क्या लिखते हैं 1.3 बार। जैसे 2.465 465 465, तो इसको क्या लिखेंगे 1.2.465। ये नंबर कैसे हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं क्या, स्टॉप हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे ना, इसलिए हमको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। तो इस टाइप के नंबर भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर कितने फॉर्म में हो गए, 3 फॉर्म में। एक तो पी वाई क्यू की फॉर्म में, अगर मान लो इसका डेसिमल में पूछा जाता है आपको, तो जब टर्मिनेट होगा मतलब पॉइंट के बाद नंबर फिक्स्ड होंगे, डॉट 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 नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, सॉरी रिपीट हो सकता है, तो डॉट चलता जाएगा पर रिपीट होना चाहिए। तो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तो भी कौन सा नंबर आएगा, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर का, देखो अब थर्ड कंडीशन बची है कि पॉइंट के बाद नंबर तो आते जा रहे हैं पर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2.10100100, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, 10 100 1000 ऐसे नंबर बढ़ते आ रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो रहे। सिर्फ 1.46464646 क्या हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है आपको नंबर रिपीट होते हुए, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहे हैं। 4 के बाद 1 6 आ रहा है, फिर 2 6 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, ऐसे 6 आ रहे हैं, तो ये नंबर नहीं रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इनको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.146, ऐसे चलते चला जाता है ना, तो पाई की वैल्यू, पाई भी क्या होता है आपका, इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, एंड इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं हम, रियल नंबर्स। क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स मेक्स अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बोलना हो तो नॉर्मल बोल सकते हैं, ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ऑल रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं। तो आपने
आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, जितने भी तरह के नंबर्स पढ़े हैं, वो सभी नंबर कैसे हैं आपके? रियल नंबर से, ठीक है ना। तो रियल नंबर समझ में आया क्या होता है? जितने भी तरह के आपने रेशनल नंबर देख लिए पीवाईक्यू की फॉर्म में एंड नॉट पीवाईक्यू की फॉर्म में, जो पीवाईक्यू की फॉर्म में भी नहीं है, वो सब नंबर मिलाकर नंबर कौन से बनते हैं आपके? रियल नंबर्स। ये एक छोटा सा चार्ट है, जैसे कि उसको समझ लो, फिर थोड़ा सा क्लियर होगा इसमें आपको। क्लियर? देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम माने ये n है नेचुरल नंबर्स, ऑल नंबर्स के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसके ऊपर कौन सा नंबर आता है? होल नंबर्स। कहने का मतलब क्या है? होल नंबर्स के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं। कौन सा एक्स्ट्रा होता है? जीरो। जीरो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इसका नंबर आता है आपका इंटीजर्स नंबर, आई और जेड। क्या जेड और आई के साथ में सब नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका नंबर कौन सा आता है आपके? रेशनल नंबर, क्यू। तो आपको अपने अभी देखा था कि रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं एंड इंटीजर्स नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और अलग से नंबर कौन से होते हैं आपके? क्यू डैश, ये रेशनल नंबर। इन सब का जो कलेक्शन है, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं अपन? आर, रियल नंबर्स। इन सभी नंबर्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स हैं। लेमा, ठीक है ना, एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम ये दो टर्म्स समझ लेते हैं। लेमा क्या होता है, व्हाट इज लेमा, एंड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेमा क्या है। लेमा ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। वो प्रूव होता है पहले से ही, ठीक है। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, जिसमें एक स्टेटमेंट होता है लेमा में, वो पहले से ही क्या होता है? प्रूव्ड होता है। लेकिन जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? दूसरे कोई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप थ्योरम यूज करते हो। थ्योरम यूज कैसे करते, क्यों करते हैं अपन और किस लिए करते हैं? जैसे कोई आपसे थ्योरम पूछी जाती थी पहले, तो आप उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कोई दूसरी थ्योरम अप्लाई करते थे, बस वैसा ही है। तो इस लेमा मतलब हम इसलिए यूज करेंगे एनोदर स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। आपके आगे कोई क्वेश्चन आएंगे आगे, तो हम उनमें कौन सा क्या यूज करेंगे? लेमा यूज करेंगे। कौन सी लेमा यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले नेक्स्ट चीज देखते हैं, एल्गोरिथम। लेमा क्या है? अभी बाद में समझ में आएगा, जब आप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, तो समझ में आएगा व्हाट इज लेमा। लेमा प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसका यूज करेंगे हम इसके लिए, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सबसे नेक्स्ट चीज क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। स्टेप्स, स्टेप्स मेन पॉइंट क्या है इसका? स्टेप्स, स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज एल्गोरिथम। मतलब कि जब हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स लिखते हैं, उसमें कुछ स्टेप लिखते हैं, वो जो स्टेप होती है वो एल्गोरिथम होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे किसी चीज को हम थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो उसमें स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है ना। हर एक स्टेप्स को अलग अलग स्टेप, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, एक स्टेप को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। जैसे दिख रहा है स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस स्टेप को हम यूज करते हैं उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लेमा आ गया, यूक्लिड ने एक डिवीजन लेमा दिया। लेमा मतलब आप थ्योरम की तरह समझ सकते हो इसको, ठीक है। बस इसका प्रूफ नहीं है अभी, ठीक है ना, प्रूफ नहीं है इसका। यूक्लिड ने, यूक्लिड साइंटिस्ट थे आपके, तो उन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया। क्या है? ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। फॉर ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। अब क्या है ये, उसको थोड़ा समझते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले बचपन में, जब हम डिवाइड देते थे तो उसको वेरीफाई करते थे। डिवाइड देने के बाद किससे करते थे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ये आपने पढ़ा होगा।
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये था ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने 5 का डिवाइड दिया 7 में, कितनी बार जाएगा, वन टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचा 2। अब यहाँ डिविडेंड क्या है, ये तो आपका क्या है डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, ठीक है ना, ये क्या है कोशेंट, ये क्या है रिमाइंडर। तो क्या कहता है, तो 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 2, वही है ये। मतलब इफ a is divided by b, if a is divided by b, then quotient q and remainder r, then quotient q and a remainder r। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट q प्लस रिमाइंडर r। इसी थ्योरम को उन्होंने क्या लिख दिया, लेमा को ऐसे लिख दिया, इसी का नाम क्या पड़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसके लिए, ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मेन बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जब b का डिवाइड a से a में देते हैं, ठीक है ना, a इज डिवाइडेड बाय b, तो q और r जो होते हैं ना, वो इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब आपको पता है, अब r को थोड़ा समझ लो इसको, r मतलब क्या, r रिमाइंडर। आपको पता है जब हम किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो उससे हमेशा कम ही रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना। कुछ भी जैसे 4, जैसे मैंने दिया यहाँ पे 5 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना है 2, तो 5 से डिवाइड दे रिमाइंडर क्या हो सकता है 4 3 2 1 0, 3 से डिवाइड देंगे क्या बचेगा 2 1 0। मतलब जिस नंबर का डिवाइड देते हैं उससे कम ही बचता है, तो वही है यहाँ पर। तो रिमाइंडर क्या है आपका r, डिवाइजर क्या है b, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से तो हमेशा कम होगा, लेस देन होगा, बट जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है ना। जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, बट लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर है ना, जिसका डिवाइड देना है उससे हमेशा क्या रहेगा कम। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist यूनिक इंटीजर्स q and r, जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब ये क्या है, अब समझो उसको थोड़ा सा, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट है, और क्या है ये, मैंने अभी बताया आपको लेमा। मतलब इस स्टेटमेंट का यूज हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। जब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे प्रूफ करने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका लेमा, ठीक है। तो मैंने बताया था लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ये प्रूफ्ड स्टेटमेंट है, ये तो आपने देख चुके हैं, पर यहाँ पे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ये प्रूफ्ड स्टेटमेंट है। इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जब आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा उसको प्रूफ कीजिए, तो उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये क्या होगा आपका लेमा, ठीक है ना, क्लियर हो। तो लेमा क्या होता है, अनदर स्टेटमेंट को यूज कर प्रूव करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं लेमा, ठीक है। तो लेमा क्लियर। तो यूक्लिड ने दिया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस पे दिया उन्होंने, डिवीजन पर, तो इसलिए इसका नाम क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। शॉर्ट में आप ई डी एल लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा लिखना होता है, ठीक है ना, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है।